नमस्कार दोस्तों, चलिए इस मैथ को समझते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है साइड ए बी जो है ट्राइंगल ए बी सी के 80, देखिए इसको हम तस्वीर से अच्छे से समझ जाते हैं पहले। ये बी और सी, ए बी का वैल्यू 80 दे दिया है और ए प्लस बी प्लस सी मतलब पेरीमीटर दिया है 170। तो इस 80 तो चला गया, तो अब दोनों साइड इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी। तो ए बी का वैल्यू कितना होगा? 80 तो चला गया, बचा कितना? 90। ए बी का वैल्यू 90 होगा, हम लोग को इतना पता होना चाहिए। चलिए इसका एंगल 60 डिग्री एग्जाम में दे दिया गया है। तो हम लोग से क्या पूछा गया? ए बी सी का मेजर पूछा है। तो ए बी सी का नहीं, शॉर्टेस्ट साइड, सबसे शॉर्टेस्ट साइड कौन सा होगा ये पूछा है हम लोगों से। हाँ, तो चलिए इसको करने का एक तरीका हम लोगों को पता होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन रूल। इसमें हम लोग cos 60 लगाएंगे। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए तीनों साइड का स्क्वायर लेना पड़ता है पहले, ए टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड किससे करना पड़ता है? दो से गुना किससे करना पड़ता है? डिवाइड बाई दो गुना किससे करना पड़ता है? जो डिग्री रहता है ना उसके बाजू के दो साइड, 80 स्क्वायर 80 सिर्फ 80 गुना ए, इससे गुना करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। मैं नीचे वाला हिस्सा पूछ देता हूँ इसको करने के लिए। हाँ, चलिए अब मैं शुरू करता हूँ अभी का मैथ। देखिए cos 60 का वैल्यू कितना? हाफ। ये दो से ये दो कट जाएगा, 80 है उस पार चला जाएगा, 80 गुना ए उस पार चला जाएगा, और इधर क्या बचेगा? मैं इसको कर लेता हूँ। इधर बचेगा 80 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचेगा। देखिए 80 को मैं 80 रखूँगा। ए का वैल्यू क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये 80 था, ये था, ये बी था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए का वैल्यू क्या? 90 माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोगों को पता है ए बी का वैल्यू, हम लोग देखे थे ए बी का वैल्यू 90 निकला था। तो हम लोग ए को यहीं पर रखते हैं, बी को उस पर ले जाएंगे, तो लिख सकते हैं ए का वैल्यू बराबर 80 स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और बी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? नहीं सॉरी, ए स्क्वायर नहीं, मैं यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह 90 माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये हमको पता है। अब देखिए 90 माइनस बी स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको करते हैं 72, इसका वैल्यू आएगा 80 गुना 90 माइनस 80 भी बराबर 80 स्क्वायर कितना होता है? 8100, नहीं 90 स्क्वायर 8100, उसको ही पहले हम लोग करते हैं माइनस, और बी स्क्वायर कितना होगा? 180 बी प्लस बी स्क्वायर है तो 6400। यहाँ तक समझ में आया आपको? हाँ, तो अब देखिए इस चीज़ को गौर कीजिए अच्छे से। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। 80 भी इस पार है, उस पार 180 भी है, उस पार गया तो प्लस होगा, तो दोनों को हम लोग काट देंगे तो कितना बचेगा? 100 भी बचेगा। हाँ, काट नहीं सकते, मतलब माइनस करेंगे तो 100 भी। 8100 से 6400, 6400 गया, 900 बचेगा, 900 और 7200 कितना होगा? नहीं, 7200 से 8100 गया 900, 900 और 6400 ऐड हो जाएगा तो बचेगा 7300। तो 100 से काटेंगे 73, बी का वैल्यू 73 आया। हम लोग पहले क्या किए थे? बी का वैल्यू 73 आ गया, तो ए प्लस बी का वैल्यू हम लोग के पास कितना था? 90। तो बी का वैल्यू 73 आ गया, तो ए का कितना होगा जो 90 सेटिस्फाई करेगा? ए का वैल्यू 17 होगा। तो सबसे शॉर्टेस्ट साइड कितना होगा? 17। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नया वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।